तो श्रीनगर में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार कड़ी है हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ एसएसजी तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। झेलम नदी के पास मार्कोस कमांडो तैनात किए गए हैं, उनकी भी तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में यहां पर शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं और जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें हैं वहां पर शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। वो हर गतिविधि पर नजर रखते हुए भी नजर आएंगे। सीसीटीवी और मोबाइल सीसीटीवी भी यहां पर तैनात। तो जो वैन्स है मोबाइल सीसीटीवी की वो भी तैनात कर दी गई हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। वैन और शार्प शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं बड़ी बड़ी इमारतों पर। मार्कोस कमांडो की नजर भी रहेगी। झेलम नदी, डल झील, यहां पर मार्कोस कमांडो की तैनाती और जगह जगह तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। अब हम आपको पीएम मोदी के 2 बड़े बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कश्मीर के बदलती फिजा की बात कही थी। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी। आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खालिद हुसैन, अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन श्रीनगर को तैयार कर लिया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह है। किस प्रकार की तस्वीरें श्रीनगर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 3 टायर सिक्योरिटी है आज पूरे श्रीनगर शहर में। ट्रैफिक एडवाइजरीज इशू की गई है और जहां से पीएम का कैवलकेड गुजरेगा वहां से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। स्पेशल पासेस इशू किए गए हैं जिन्हें मीडिया को या अन्य जो लोग हैं जिन्हें स्टेडियम में जाना है, लेकिन जो पब्लिक है उसके लिए ये एक ओपन रैली है। जो भी आना चाहेगा वो स्टेडियम आ सकता है। हालांकि उसकी फ्रिस्किंग ज़रूर होगी क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जितने भी कदम उठाने हैं वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं, मैन पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स का जगह जगह पे इस्तेमाल है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। स्नाइपर्स बिल्डिंग्स पे जो है उनको तैनात किया गया है। झेलम नदी जहां से जिसके पास से उम्मीद है कि पीएम का कैवलकेड गुजरेगा वहां पर मार्कोस तैनात किए गए हैं जो झेलम नदी की खोज कर रहे हैं कल शाम से ही। और पूरा जो वेन्यू है बख्शी स्टेडियम, जहां पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वह उसको जो है सील कर दिया गया है। और वहीं अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीजेपी पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर के इकाई जो है बीजेपी की वो लगे हुए हैं स्वागत में। जगह जगह यहाँ श्रीनगर में जो है भगवा झंडे देखने को मिलते हैं, बीजेपी के झंडे देखने को मिलते हैं, तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं। और जो बीजेपी के लोग हैं उनका ये कहना है कि करीबन 2 लाख के करीब लोग जो है वो स्टेडियम में संबोधित जो प्रधानमंत्री करेंगे लोगों को उनको सुनने के लिए आएंगे। और उसमें जो खास बात सामने आई है ये है कि 5000 करोड़ की जो विकास योजनाएं हैं उन्हें राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे इस बार पीएम मोदी यहाँ से। साथ ही साथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए कई हज़ार करोड़ की विकास योजनाओं का भी आज घोषणा होगा। साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर जो कश्मीर का बैकबोन माना जाता है उसके लिए करीबन 53 नई जो डेस्टिनेशंस है उनको डेवलप करने का भी आज पीएम यहां से जो है घोषणा कर सकते हैं। साथ ही कई लोगों की नौकरियों को देने के जो कार्यक्रम है वो भी आज यहां देखने को मिल सकता है। ये अब तक की हमें जानकारी दी गई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का दौरा कर रहे हैं
और ये दौरा जो है इसलिए भी खासा माना जाता है क्योंकि आने वाला समय जो है वो लोकसभा चुनाव का है और बीजेपी जो यहाँ पर पिछले कई सालों से ग्राउंड पे काम कर रही है, यहाँ का यूनिट जो है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से और उनके संबोधन से कहीं ना कहीं उन्हें एक मॉरल बूस्ट मिलेगा और एक कोशिश रहेगी कि जो 3 सीटें लोकसभा की यहाँ पर है उनमें भी कंवल खिलता दिखे। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री का दौरा जो है काफी बेहतरीन है। और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 के हटने का जिक्र कर चुके हैं, कश्मीर की फिजाएं किस प्रकार से बदली इसका भी जिक्र कर चुके हैं और आज वो जब खुद श्रीनगर में मौजूद होंगे तो कड़ा और बड़ा संदेश देंगे और ये आवाज पीओके तक जाएगी। ये संभव है, ये स्वाभाविक भी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे वो यहाँ से जो पाकिस्तान है उसको भी कुछ संदेश दे सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि ऑपरेशन ऑल आउट पिछले कई सालों से 2019 से यहाँ चलाया गया है और पहली बार जो है 3 दशक में जो एक्टिव मिलिटेंट्स की संख्या है वो 100 से नीचे आई है और अगर हम स्टोन पेल्टिंग की बात करें तो उस पर खासी रोक लगी है, ना के बराबर स्टोन पेल्टिंग यहाँ होती दिख रही है। वहीं जो विकास कार्य है काफ़ी परियोजनाएं जो अब तक यहाँ पर लागू की गई थी, प्रधानमंत्री उनको भी सुनेंगे जिनको उनका बेनिफिट हुआ है, जो बेनिफिशरीज हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य पिछले 5 सालों में यहाँ पर हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। खालिद हुसैन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट तस्वीरों के साथ हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।